नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम चंद्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण सूत्र को कंटिन्यू करेंगे। यानी कि पहले के वीडियो में, इससे पहले वाला ही वीडियो में चंद्र से संबंधित जो सूत्र बताया, उसी से संबंधित यह भी सूत्र है, उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि चंद्रमा जिस भाव से छठवें में होंगे, उस भाव से संबंधित फल को नाश करते हैं, उस भाव से संबंधित फल में कमी लाते हैं। अब आप यहां यह नोट करिए इससे आगे कि चंद्रमा जिस ग्रह से छठवें में बैठ जाएं, यानी कि चंद्रमा से 8वें भाव में जो ग्रह होगा, उस ग्रह से संबंधित फल को भी नष्ट करते हैं। आपको उदाहरण भी देकर समझाऊंगा, लेकिन आप पहले इसकी गणना समझ लीजिए। मान लेते हैं कि कोई ग्रह किसी भाव में है, जैसे मान लेते हैं कि सूर्य भाग्य भाव में बैठा है, तो इस सूर्य से 6 घर आगे के भाव में यदि चंद्रमा बैठे हो, जैसे कि दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हो, या जन्म कुंडली के 7वें भाव में शुक्र बैठे हों और जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हों, तो यहां शुक्र से 6 घर आगे चंद्रमा हुए। या फिर यदि आप चंद्रमा से गिनेंगे तो चंद्रमा से 8वें घर पर शुक्र बैठे हैं, यानी चंद्रमा से जो 8वां घर होगा वह शुक्र होगा, यदि सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं तो। इसी प्रकार यदि भाग्य भाव में कोई ग्रह बैठा है और चंद्रमा जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, तो भाग्य भाव में जो ग्रह बैठा है, मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य से 6 घर आगे चंद्र बैठे हैं, और चंद्र से गिनेंगे तो चंद्र से 8वां घर होगा भाग्य भाव, जहां सूर्य बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति को ज्योतिष शास्त्र में षडाष्टक योग कहा गया है। 6वें और 8वें का संबंध षडाष्टक योग। तो प्रिय दर्शकों, जब चंद्र से षडाष्टक योग बनता है किसी ग्रह के मध्य, तो उस ग्रह के फल का नाश हो जाता है, उस ग्रह के फल में कमी हो जाती है, उस ग्रह का फल जातक को नहीं मिल पाता है। जैसे कि मैं एक एक करके उदाहरण के साथ बता रहा हूं कि मान लेते हैं जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्र के बीच षडाष्टक बन जाए। जन्म कुंडली के मान लेते हैं 7वें भाव में सूर्य है और हानि भाव में, व्यय भाव में चंद्रमा है, तो यहां चंद्र और सूर्य का षडाष्टक योग बन जाएगा। ऐसे में जातक के पिता का नाश, जातक के पिता का सुख की प्राप्ति नहीं, जातक को अपने जीवन में पिता का पूर्ण सुख नहीं, ऐसा समझ लेना चाहिए। यदि मान लेते हैं कि यहां चंद्रमा हो तो माता का सुख प्राप्त नहीं होगा, जातक को मातृ सुख की प्राप्ति नहीं होगी। बुध हुए तो बहन का सुख प्राप्त नहीं होगा। बृहस्पति तो आचार्य गुरु ज्ञान में कमी लाएंगे, बड़े भाई का सुख प्राप्त नहीं होगा। मंगल तो छोटे भाई का सुख प्राप्त नहीं होगा। शुक्र तो जैसा कि बताया ही पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होगा। सूर्य तो पिता का नहीं। शनि तो शनि से संबंधित फलों में कमी होगी। नौकर चाकर संतान सेवा भाव जो करने वाले होते हैं, उनसे आपकी वैमनस्यता बनेगी, उनका सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आपको देख लेना है किस ग्रह से षडाष्टक योग बन रहा है, उस ग्रह से संबंधित फल में अवश्य कमी देखने को मिलेगा। यदि वह ग्रह आपके जन्म कुंडली में यदि कमजोर हो, तो इस तरह के फल घटित होने के चांसेस और अधिक बढ़ जाएगा। और यदि जो षडाष्टक वाला ग्रह है, यदि वह बलिष्ठ अवस्था में है, तो इस फल में किंचित कमी आ सकती है, लेकिन षडाष्टक का जो प्रभाव होगा वह पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे में चंद्र से 8वें घर में जो ग्रह बैठेगा, उस ग्रह से संबंधित फल में आपको कमी देखने को मिलेगा। जातक को उस ग्रह से संबंधित जो विषय वस्तुएं होती हैं, उसमें नीरसता, कमी 100% देखने को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।